आप भी बहुत सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं। ये मछली खाने का क्या आप कर रहे थे? कभी संतरा दिखा रहे हैं, कभी मछली का कांटा दिखा रहे हैं, मतलब व्हाट इज ऑल दिस? जस्ट टू टिकल? आप लोग कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना गुरिल्ला पॉलिटिक्स, उस टाइप की पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या आप? इस चीज को बोल रहे हैं कैमरे पर लाइव कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है। जब आप लोगों के पास जा रहे हैं और आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो सही बात है, वो सच्ची बात है, तो क्या आपको लगता है कि लोग कन्विंस हो रहे हैं? अगर यही बात थी तो आपके चाचा क्यों आपको छोड़ के चले गए? अगर एनडीए की सरकार 4 जून को जीत जाती है और वो फिर से वापस सरकार में आ जाते हैं, तो आप फिर मानेंगे कि आपकी जितनी बातें थी उन सब बातों को लोगों ने नकार दिया? तो आपको क्या लग रहा है कि इन लोगों को कितनी सीट्स आएंगी और आप लोगों को कितनी सीट्स आएंगी? नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं आरजेडी के युवा और बड़े, जिसे कह सकते हैं जोरदार भाषण देने वाले नेता तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी जी, आज इन दिनों पूरी जो इंडी गठबंधन है उसका, जैसे आपने बोलते कंधे पर उठा के चल रहे, लेकिन उसमें उस चक्कर में आपकी कमर पे थोड़ी चोट लग गई। देखिए, शारीरिक चोट है, कभी भी किसी को कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो बेरोजगारी का जो दर्द है उससे तो ज़्यादा नहीं हो सकता। जो गरीबी का जो दर्द है उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। महंगाई का जो दर्द झेल रहे हैं लोग, उससे ज़्यादा तो दर्द हो नहीं सकता। तो लोगों के बीच जाना, अपनी बात को रखना, क्योंकि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे देश के नागरिकों के भलाई के लिए सब लोग जो है अपने सरकार को चुनते हैं कि किसको चुना जाए। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि सही बात जो है जनता के बीच रखें। हम क्या करेंगे, और विपक्ष में रहते हुए हमारी भूमिका होती है कि जो 10 साल जो लोग शासन में रहे उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, जनता के बीच रखें। और हम लोगों का मानना है कि जिस हिसाब से 10 साल तक जो शासन चला मोदी जी का, वो तानाशाह के तरीके से शासन चला। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस थे सब जगह जो है हाईजैक किया गया, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो होना चाहिए ऑपोजिशन के लिए या पक्ष के लिए, वो नहीं रहा। और साफ तौर पे भाजपा के नेताओं ने ये बात कही है कि संविधान को वो खत्म कर देंगे अगर 400 पार सीटें मिलेंगी जी। तो आज ये बात साबित हो गया, जो हिडन एजेंडा जो भाजपा का था, जो मोदी जी का था, वो सबके सामने सार्वजनिक हो गया है। तो इस समय महत्वपूर्ण है कि कमर की चोट तो चोट ठीक है, लेकिन जो देश पर जो खतरा मंडरा रहा है संविधान खत्म करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का, तो हम जैसे नेता तो ठीक है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते भी हमारा दायित्व बनता है कि इन लोगों को हम लोग जवाब दें। तो आपको क्या लग रहा है कि इन लोगों को कितनी सीट्स आएंगी और आप लोगों को कितनी सीट्स आएंगी? देखिए, सीट इतनी आएंगी हमारी कि हम सरकार बनाएंगे, उनकी इतनी सीट आएंगी कि वो सरकार से बाहर जाएंगे, ये तय है। और जनता ने मूड बना लिया है। 10 साल तक लोग ठगे हुए महसूस करते हैं। मोदी जी जब भी भाषण देते हैं, भाइयों बहनों, हम आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन लाएंगे, किसानों का आय दुगना कर देंगे, कच्चा मकान को पक्का मकान बना देंगे, देश की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे। कहीं भी एक भी प्रॉमिसेस, या आप बिहार की है, कौन सा चीनी मिल चालू हो गया बता दीजिए। या बिहार में उन्होंने कहा था स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे स्पेशल
स्टेटस भी देंगे। उनका भाषण हम लेकर के चलते हैं आजकल, और जो उन्होंने बट बोला, एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आई एम श्योर आप उनके पास गए होंगे कि आप बिहार का जो स्पेशल पैकेज था वो दे दीजिए, तो उन्होंने क्या बोला आपको? कई बार हमने ही नहीं, हमारे जो चाचा हैं, जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, कई बार उन्होंने भी मांग की। खास तौर पे हम लोगों का तो शुरू से ही रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये मांग तो उन्होंने भी की, हमने भी की, लेकिन अब तक नहीं मिला। और बात है कि उन्होंने घोषणा भी की, अपने मुंह से तो मना नहीं किया, लेकिन जब पार्लियामेंट में ये बात आती है तो उनके मंत्री मना कर देते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा जो है नहीं मिलेगी। वो जो आपका आयोग है उसका जिक्र करते हैं कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। लेकिन एक बात बताइए, इसको तो आप मानेंगे ना कि चाहे वो इंडिया की जीडीपी हो उसको उन्होंने बढ़ाया, चाहे आज इंडिया की जो इकोनॉमी है वो आज 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है और टारगेट कर रहे हैं कि वर्ल्ड की नंबर 3 की इकोनॉमी हो जाएगी। मनमोहन सिंह जी जब 14 में हटे थे तो इकोनॉमी और जीडीपी क्या थी? अगर आप उससे कंपेयर करें, फूड इंडेक्स में इंडिया का है बहुत, पड़ोसी देशों से भी हम पीछे हैं जी, लेकिन वो हमारा पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा है कि अगर नहीं, वो तो हमेशा से सदैव। तो मेरा यही सवाल है कि आप फूड इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप देख लें तो एक लाभार्थी योजना जो घर घर में अनाज पहुंचाने की योजना, फूड सिक्योरिटी बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ था? बिल इंट्रोड्यूस होना और एग्जीक्यूट होना, एग्जीक्यूट होना और इस राइट लेवल टू पर एजुकेशन कब मिला, राइट टू इंफॉर्मेशन कब मिला, राइट टू फूड सिक्योरिटी बिल के तहत ही। बस नाम बदल देने से कुछ योजना, देखिए पास तो उसी टाइम हुआ ना। पास होना एक चीज है और किसी भी आपको चीज बता दें, जो को एग्जीक्यूट करना दूसरी चीज है। हम भी छोटे से देखते रहे, हमारे कई लोगों से मिलना जुलना शुरू से ही रहा है। पहले बिहार में किरासन तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलता था, अनाज भी मिलता था। आप तो बिहार की हैं, बताइए किरासन तेल मिलता था कि नहीं मिलता था? पहले अनाज मिलता था कि नहीं मिलता था? चीनी मिलता था कि नहीं मिलता था? सब तो मिलता ही था। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कहते हमने गरीबी खत्म की, तो आप 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों बांट रहे हो? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? अगर आप कह रहे जीडीपी इकोनॉमी बूम कर रही है, तो आप 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों बांट रहे हैं? फिर ये तो सवाल खड़ा होता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जी का कैलकुलेशन चाहे जीडीपी को लेकर के हो, इकोनॉमी को लेकर के, वो अलग ही थ्योरी, अपना अलग फॉर्मूला वो लगाते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश में महंगाई बढ़ी है, देश में गरीबी बढ़ी है। ये जो है असल मुद्दे हैं। और प्रधानमंत्री जी 14 से पहले इन्हीं मुद्दों को लेकर के कांग्रेस को कोसते थे। गैस सिलेंडर की बात करते तो पहले 400 में वो कहते थे भैया वोट देने जाना तो नमस्कार करके जाना। आज आप ही बता दीजिए 1200-1400 है। सिलेंडर तो है, लेकिन गैस भराने का हमारे गरीबों के पास पैसा नहीं है। पर खातों में जा रहा है पैसा, किसानों के खाते में जा रहा है पैसा, महिलाओं को लाभ मिल रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार हुआ है जो उनके नाम पर या उनके काम पर दे रहा है। आपको देश को आगे बढ़ाना है या आप पीछे ले जा रहे हैं? आप लोगों को नौकरी क्यों नहीं देते हैं? बेरोजगारी क्यों नहीं दूर करते हैं? लोग खुद अपने बलबूते अनाज खरीदेंगे, खाएंगे। आप वैसा देश तो क्या, व्हाट इज द विजन? हम तो जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से बड़ी उम्मीदें थी 2024 में कम से कम विजन बताएंगे, क्या रोड मैप है, कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे। नौकरी के सवाल पे कई सर्वे हुए हैं, उसमें देश का असल मुद्दा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री जी के पास एक भी आइडिया जो है वो नहीं है कि वो बता पाए कि देश में बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे।
लेकिन बात बताइए तेजस्वी जी कि जब आप लोगों के पास जा रहे हैं और आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो सही बात है, वो सच्ची बात है, तो क्या आपको लगता है कि लोग कन्विंस हो रहे हैं? अगर यही बात थी तो आपके चाचा क्यों आपको छोड़ के चले गए? उन्होंने बाहर कर दिया, वापस चले गए। छोड़ने से पहले जब हमारे साथ थे तो क्या क्या कहा था हमारे चाचा ने, वो सबको पता है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। अब वहाँ भी जाते तो बार बार यही बोलना पड़ता, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि 4-5 बार हो गया है, लेकिन बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत हम करते हैं, सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन हम तो यही कह सकते हैं कि भाई भाजपा वालों ने उनको हाईजैक कर रखा है। हाईजैक कैसे कर सकते? इतने साल के मुख्यमंत्री रहे, इतने साल के जैसे नेता रहे, एकदम इतने ग्राउंड से जुड़े हुए नेता रहे, इंडिया अलायंस बनाने में, हाईजैक कर सकता? इंडिया अलायंस बनाने में किसकी भूमिका थी? बिहार की। नीतीश जी और हम हर विपक्षी नेताओं के घर जाकर के उनसे मिलकर के ये अलायंस हम लोगों ने बनवाया। पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? बिहार में। और जब मुख्यमंत्री जी जब गवर्नर हाउस गए, इस्तीफा देकर के बाहर निकले, एक भी रीजन बताया जो सैटिस्फैक्टरी हो, जिससे आप संतुष्ट हो पाए या हम हो पाए? वो तो छोड़िए, देश के नागरिक या बिहार के नागरिक भी सैटिस्फाइड नहीं है। क्यों किया? खैर, ये उनकी अपनी राजनीति है। नहीं, लेकिन मैं तो कारण तो वही बता पाएंगे, लेकिन हमारे नजर में तो वो हाईजैक है। लेकिन एक बात बताइए, उनके यहाँ से ऐसी कुछ बातें निकली कि प्रधानमंत्री बनने की बात थी और लालू जी ने और आपने उनका नाम आगे नहीं किया, इसलिए वो थोड़े परेशान हो गए। उनको लगा कि चलिए, जब मेरा नाम ही नहीं आगे हो रहा है तो मैं क्यों यहाँ पे हूँ, मैं फिर वापस चला जाता हूँ बीजेपी के साथ। एक बात समझना पड़ेगा, कन्वेनर तो हम लोगों ने बना ही दिया था, उन्होंने अस्वीकार किया। इसको सार्वजनिक तौर पे उन्होंने भी बोला, और उन्होंने कई बार बोला कि भाई प्रधानमंत्री हमको नहीं बनना है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है। कई बार बोला। तो ये रीजन छोड़िए, अलग बात है। तो कौन सा एनडीए के लोग प्रधानमंत्री उनको बना रहे जो उधर चलेंगे? लेकिन एक्चुअली ये मैं देश भी समझना चाहता है कि नीतीश कुमार क्यों? ये कभी और चर्चा हो, जब किताब हम लिखेंगे तो उसमें हम जरूर जिक्र करेंगे। लेकिन अभी चुनाव देश का है, और हमको लगता है कि देश के मुद्दों पर जो है चर्चा करनी चाहिए। अब कहीं भी वो चले गए हो, लेकिन हम लोग जो है मजबूत स्थिति में। पर ये बताइए कि आप एज एन ऑपोजिशन लीडर, आपके लिए टारगेट क्या है, बीजेपी या जेडीयू? नहीं, देखिए, अभी एनडीए से हमारी लड़ाई है, भाजपा ही असल मेन में है, और उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है हम। और जो उन लोगों ने 10 साल जो परफॉर्मेंस नहीं किया, जो वादे किए उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसके खिलाफ हम लोग हैं। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी क्या बातें कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इस्लाम सनातन, मंगलसूत्र ले लेगा, भैंस ले लेगा। क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? कुछ तो स्तर होना चाहिए इन बातों का। और देखिए, नफरत की राजनीति, भले ही ये लोग जीते हारे, रिजल्ट कुछ भी आए, नफरत की राजनीति करना बड़ा आसान है। और प्रधानमंत्री जी बड़ा आसान रास्ता, एक राजनेता होकर के सबसे आसान रास्ता चुने। समाज को बांटो, नफरत फैलाओ, हिंदू मुसलमान कराओ, कम्युनल करो सोसाइटी को, और हम जो है सत्ता में आ गए। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट, मेरी बात को खत्म हो जाए, सबसे सिंपल रास्ता है। नफरत की राजनीति हमें पसंद नहीं है, करना बहुत आसान है, कर सकते हैं, लेकिन नहीं। जो भी भाजपा को वोट दे रहे हैं, जो भी मोदी जी को वोट दे रहा है, एक आदमी बता दे नौकरी के नाम पे वोट दे रहा है, महंगाई के नाम पे दे रहा है, गरीबी के नाम पे दे रहा है। उनके जो भी वोटर हैं, वोट गुस्से में दे रहे हैं, हेटरेट में दे रहे हैं। वो हेटरेट किसके अगेंस्ट पैदा किया गया?
मुसलमानों के अगेंस्ट पैदा किया गया। नफरत पर वोट दे रहे हैं, तो काम आप पर भी वोट तो नहीं दे रहे। यही राजनीति कर रहे हैं ना। आप भी जब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लालू हम जी ने बोला अभी थोड़े हम दिन पहले की बात कि कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए आरक्षण देना चाहिए। वैसे उन्होंने अब आपको हम उसको बता एक्सप्लेन किया, लेकिन बात तो यही कि बात तो निकल गई ना। हम लोगों ने तो सब, तेजस्वी ने नौकरी दिया तो सबको दिया, अगड़ों को भी दिया, पिछड़ों को भी दिया, दलितों को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया, आदिवासियों को भी दिया, अति पिछड़ों को भी दिया। हम लोग सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। और जहां तक आरक्षण की बात है, सबसे पहले आरक्षण कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया, और समाज में जो पिछड़ापन को देखते हुए, चाहे कोई धर्म में पिछड़ी जातियां थी, उनको आरक्षण मिला है। और आपको बता दें, जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्यों खड़ा किया गया था? एफिडेविट में क्या था, फिर बाद में एफिडेविट बदल दिया गया, अगेंस्ट थे वो। और हम लोगों की आरक्षण की जहां बात है, तो प्रधानमंत्री को तो ये भी क्रेडिट देना चाहिए कि 75% आरक्षण की सीमा तेजस्वी के सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने किया उन 17 महीनों में, आफ्टर कास्ट बेस्ड सर्वे। उसमें किसका बढ़ा? ईबीसी का बढ़ा, ओबीसी का बढ़ा, एससी का बढ़ा, एसटी का बढ़ा, और ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज रखा गया। प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को सब कुछ दे देंगे, तो हम लोगों की सरकार ने बिहार में 75% आरक्षण सबसे ज्यादा दिया, उसमें सभी धर्म के लोग हैं। तो आपको मानना चाहिए ना कि आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए आरक्षण। नहीं। क्योंकि आप लोग एक तरफ तो जात पात का सर्वे कराते हो और दूसरी तरफ आप आर्थिक बात कर रहे हो। कोई कितना भी अमीर हो जाए, कल को मान लीजिए लालू जी को बोलता है ग्वाला, कई लोग बोलते हैं ललुआ, एक जाति हिन्ना से बोलते हैं। मांझी जी जाते हैं मंदिर, तो मुख्यमंत्री हैं भाई, फिर भी मंदिर धुलवा दिया जाता है। क्यों? राष्ट्रपति गई थी तो उनको भी रोक दिया गया था कई बार। इससे पहले गोविंद जी भी थे, वो भी जगन्नाथ मंदिर जो है उनको घुसने नहीं दिया गया। तो ये समाज में आर्थिक मदद तो लोगों को करना ही चाहिए जो गरीब हैं, लेकिन जो शोषण जिनका हुआ सामाजिक तौर पे जिन जातियों का, और वो आज भी भेदभाव है। अभी भी आप खबरें देखती होंगी कि घोड़े पे नहीं चढ़ सकता। क्यों नहीं चढ़ सकता दलित भाई? बारात क्यों नहीं ले जा सकता घोड़े पर? तो ये तो सोच है ना अभी भी। तो सिर्फ आर्थिक तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण नहीं दिया, जो भेदभाव, जो घृणा थी, उस हिसाब से लोगों ने। तो एक बात बताइए, अगर आप लोगों की सरकार आ गई, तो क्या अगर इंडी गवर्नमेंट की सरकार आ गई तो आप लोग इंसिस्ट करेंगे कि ये आरक्षण का जो दायरा है वो और बढ़े? पहले तो सबसे पहले तो जाति आधारित गणना होना चाहिए, कास्ट बेस्ड सर्वे होना चाहिए, उसके अनुपात में आरक्षण बढ़ना चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं करा रहे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 50% से ज्यादा नहीं कर सकते। सेंसस भी नहीं कराया ना, नहीं, वो बैरियर टूट गया ना 50% का। जब ईडब्ल्यूएस का आ गया उसी टाइम जो है बैरियर टूट गया था। तो हम लोगों ने तो 60% 65% तो कर ही दिया। बिहार में 10% ईडब्ल्यूएस का, तो 75% हो ही गया। बैरियर तो ईडब्ल्यूएस का जो थे वीकर सेक्शन वाले, उसी टाइम टूट गया था। तो अगर आप लोगों की सरकार आती है तो पहला फैसला कैबिनेट का क्या यही माना जाए? हम लोग देखिए पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, ये नहीं, जनता के हित में काम करेंगे। हम लोगों के एजेंडे में बहुत सारी चीजें हैं और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जाति जनगणना भी कराएंगे, उसके हिसाब से जरूरत पड़ी तो आरक्षण को भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन 1 करोड़ लोगों को हम लोग सबसे पहले नौकरी दिलवाने का काम। मोदी तो यही कहते हैं कि मोदी वर्सेस हु, किसका चेहरा देख करके लोग वोट करें? जनता।
किसका चेहरा देखें प्रधानमंत्री के तौर पे? तेजस्वी यादव को देखें कि राहुल गांधी को देखें ऐसा कि अखिलेश यादव लोग को कह रहे देखें? कि ऐसा प्रधानमंत्री अब नहीं चाहिए, 10 साल दे दिया, जो आए इससे अच्छा ही है। आपस में लड़वाने वाला प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए, ड्रामेबाज प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट वाला प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए, संविधान लोकतंत्र को खत्म करने वाला प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। हमको वैसा आदमी चाहिए जो काम करके दिखाए। तो अगर एनडीए की सरकार 4 जून को जीत जाती है और वो फिर से वापस सरकार में आ जाते हैं, तो आप फिर मानेंगे कि आपकी जितनी बातें थी उन सब बातों को लोगों ने नकार दिया? कह रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट का प्रधानमंत्री, फिर लोगों ने नकार दिया ना आपकी सारी बातों को, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 14 में या 19 में सीटें आई, लेकिन मोस्ट ऑफ द वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखें तो किसके खिलाफ? प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो मान लीजिए 40% 45% इनको आया, बाकी 50% 60% तो मोदी जी के खिलाफ आया ना। तो वो जनता तो नहीं मान रही प्रधानमंत्री जी को, वो तो झूठा ही मान रही है। तो आप उस हिसाब से भी तो देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने ये बोल दिया कि संविधान को बदल देंगे। आप लोगों के पास आरक्षण है, मुस्लिम रिजर्वेशन है, या मुस्लिम बेस्ड पॉलिटिक्स है, या संविधान को बदलना? ये 3 मेजर मुद्दे हैं आप लोगों के पास। आपकी बात कि हमें नौकरी देनी है, आपकी बात कि हमें गरीबी खत्म करना है, बेरोजगारी खत्म करनी, उस बात को लोग कितना मान रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? अब हम आपसे पूछे, आपको क्यों नहीं लगता कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में? अगर हम आपसे पूछे कि आपको क्यों नहीं लगता कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में? नहीं, ऐसा क्या है? आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात कह पा रहे हैं, लोग हैं तभी तो साथ है ना। तभी तो प्रधानमंत्री जी को बिहार में रोड पे ले आए नौकरी के एजेंडे में। रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री। रोड शो करें, एयर शो करें, हम तो जॉब शो किए और जॉब शो करेंगे। हमने नौकरियां दी हैं, आगे भी देंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन आप देखेंगे लोकतंत्र अगर हम बोलते हैं खतरे में है, तो इंदौर में क्या हुआ, खजुराहो में क्या हुआ, चंडीगढ़ में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ? मतलब आप जनता को ऑप्शन ही नहीं दिया जाए कि वो अपने पसंद का उम्मीदवार भी चुन सके। इससे खतरनाक डिजाइन क्या हो सकता है? उन्होंने बिल्कुल नकारा है इस बात को कि संविधान बदलने की कोई बात है। तो कार्रवाई करें। आपके दल में लोग बोल रहे, चीख चीख के बोल रहे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे। और कुछ दिन पहले तो अभी लाइव वीडियो गुजरात का आपने देखा होगा, भाजपा के नेता ने कैसे ईवीएम को ही हाईजैक कर लिया, बूथ को ही ले गए, बूथ ही हाईजैक हो गया। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लाइव आकर के लोग बूथ लूट रहे हैं। ये हालत हो गई है। तो क्या आप लोग इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं सुन रहा है? कांग्रेस के लोगों ने किया ना इतना प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो हेट्रेट का स्पीच दिया। एक कार्रवाई बता दे इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस प्रधानमंत्री जी को भेजा हो। कई स्पीचेस दिखा देंगे जो हेट्रेट पैदा करता है प्रधानमंत्री की। Not even a single action has been taken by the election commission. So do you think that election commission? I believe there is level playing field नहीं है. Somehow election commission is getting compromised, and why it is happening I don't know. You should be asking these questions to the election commission officers. उनसे सवाल पूछिए। आपको लगता है कि बहुत नहीं लगता कि है ही, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो? आप इस चीज को बोल रहे हैं कैमरे पर लाइव कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है? सच को झूठ बोलने में हमको डर किस बात का? तेजस्वी यादव आज की राजनीति को या 4 जून की राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं? हाउ आर यू सीइंग द होल पॉलिटिक्स? डू यू सी इट वेरी पोलराइज्ड? डू यू सी that this politics is going to end, a new kind of a politics is going to come? What will that be?
देखिए, हम बहुत ही आश्वस्त हैं कि इस बार इंडिया की सरकार बनेगी, और इंडिया की सरकार बनेगी तो मुद्दे की बात होगी, मुद्दे की बात होगी। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई की बात होगी, बेरोजगारी खत्म करने की बात होगी, गरीबी खत्म करने की बात होगी। इन सारी चीज़ों पर, ताकि मेरा मानना, जब तक गांव विकास नहीं करता तब तक देश विकास नहीं कर सकता। गांव को आगे बढ़ाना पड़ेगा, गांव के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, उस हिसाब से हम लोगों को काम करना है। एक बात बताइए कि आप भी बहुत सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, ये मछली खाने का क्या आप कर रहे थे? कभी संतरा दिखा रहे हैं, कभी मछली का कांटा दिखा रहे हैं, मतलब व्हाट इज ऑल दिस? जस्ट टू टिकल? कुछ नहीं दिखाया। फिर नवरात्र से एक दिन पहले का वीडियो है, उसमें साफ तौर पे डेट मेंशन है। आई वॉज जस्ट चेकिंग बीजेपीज IQ लेवल, और हम सच साबित हुए। क्या IQ लेवल है? बिना पढ़े लिखे मुद्दा बना देना। प्रधानमंत्री जी को मछली दिख गया, लेकिन हम रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, उस पर कभी नहीं बोले। ये मछली बड़ा अछुभा है उनको। अब ये तो वही जाने। तो अगले दिन तो भाई हम लोगों ने संतरा खाया कि भाई लीजिए, संतरा ही खा रहे हैं, कहीं संतरे के रंग से आपको चुभन ना हो जाए। और टिकल होते भी तो हो, हमको क्या है। आप लोग कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना गुरिल्ला पॉलिटिक्स, उस टाइप की पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं, वी आर डूइंग अ पॉजिटिव पॉलिटिक्स। जनता के लिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं, जनता की मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं। जनता के मुद्दे को जो उठाना है, आप उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, बट आप भी जानते हैं लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से। प्रधानमंत्री महंगाई का म नहीं बोलते, गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते। बोले ना, अच्छा लगेगा हमको भी। एक ही जवाब है, घिसा पिटा। जब से बिहार आए हैं 14 से, वही बातें प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। फिर भी हमारी सरकार बनती, हम ही सबसे बड़ी पार्टी बनते। ठीक है, तेजस्वी यादव जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू।